हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पिटीशन फॉर टाइम। इसी को हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन भी कहा जाता है। हाजिरी माफ़ी के एप्लीकेशन को न्यायालय में क्यों लगाया जाता है और इसका प्रोविजंस सीआरपीसी के अंतर्गत किन किन सेक्शंस में दिया गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन यानी टाइम पिटीशन का जो एप्लीकेशन है उसकी ड्राफ्टिंग होती है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन क्यों लगाया जाता है। तो क्रिमिनल केसेस में अभियुक्त को इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर फिजिकल प्रेजेंस आवश्यक होता है। यदि अभियुक्त किसी कारणोंवश यानी कोई वैलिड रीजनवश यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो इसके लिए उन्हें अपने अधिवक्ता के जरिए टाइम पिटीशन का एप्लीकेशन लगाया जाता है। तो इसका यदि कोई अभियुक्त किसी स्पेसिफिक डेट पर यदि उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन 317 के अंतर्गत न्यायालय में हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन लगाया जाता है। यदि कोई अभियुक्त किन्हीं कारणोंवश यदि पूरी इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहता है, कोई ऐसा उसके पास वैलिड रीजन है, तो फिर उस अभियुक्त को भी हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, जिसका प्रोविजंस सीआरपीसी के सेक्शन 205 के अंतर्गत दिया गया है। इसी के साथ साथ यदि कोई मामला एग्जीक्यूटिव कोर्ट में चल रहा है, उसमें यदि जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, उनको किसी स्पेसिफिक डेट पर यदि उपस्थिति में कोई वैलिड रीजन से नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन 115 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 317 क्या कहता है। थ्री हंड्रेड सेवेंटीन 317 यह प्रोविजन करता है कि यदि कोई अभियुक्त इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान किसी स्पेसिफिक डेट पर उपस्थित नहीं हो रहा है किसी वैलिड रीजन से, तो उसे अधिवक्ता के माध्यम से टाइम पिटीशन का एक एप्लीकेशन न्यायालय में लगाना पड़ता है। इसका रीजन क्या है? उसमें यह रीजन है लगाने का कि अभियुक्त उस स्पेसिफिक डेट पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है और उसकी जो कार्यवाही है उसके अधिवक्ता के माध्यम से चलाई जाए। इसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन 317 के अंतर्गत टाइम पिटीशन लगाया जाता है। और एक और प्रोविजंस इसी के अंतर्गत है, यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की उपस्थिति से न्यायालय में डिस्टर्बेंसेस हो रही है, तो फिर लर्नेड कोर्ट के द्वारा उस अभियुक्त को उस स्पेसिफिक डेट के लिए 317 के अंतर्गत उसे फिजिकल प्रेजेंस से एग्जेम्पशन दे सकता है और फिर उसके नियत अगली तिथि पर उसके फिजिकल प्रेजेंस के लिए आदेश दे सकता है। यही है सीआरपीसी का सेक्शन 317। इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 115। ये प्रोविजंस करता है कि यदि कोई एग्जीक्यूटिव कोर्ट में केस चल रहा है, उसके दौरान यदि किसी पक्षकार का स्पेसिफिक डेट पर फिजिकल प्रेजेंस आवश्यक है लेकिन वह किसी वैलिड रीजनवश उस स्पेसिफिक डेट पर नहीं आ पाता है, तो इसके लिए उसे सीआरपीसी का सेक्शन 115 के तहत उसे टाइम पिटीशन का यानी हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन लगाया जाता है। यह लर्नेड कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस एप्लीकेशन स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अब सेक्शन 205 ये भी
पिटीशन फॉर टाइम का ही एप्लीकेशन इसके तहत भी लगाया जाता है, लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 205 एक टाइम पिटीशन का एक्सटेंट रूप है, एक विस्तृत रूप है। इसके अंदर प्रोविजंस दिया गया है कि यदि कोई अभियुक्त न्यायालय में अपने इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होना चाहता है, किसी वैलिड रीजन के अंतर्गत ये हो सकता है कि वो उस न्यायालय के जुरिडिक्शन के अंतर्गत निवास नहीं करता है, या उसका कहीं अलग कोई बिजनेस है जिसमें वह इतनी संलिप्तता उसकी है, यानी इतना बिजी है कि वह न्यायालय में प्रत्येक डेट पर उपस्थित नहीं हो सकता है, या वह बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सकता है। इन सभी कारणों से यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो इसके लिए उसे उपस्थिति के दौरान जब न्यायालय में वो प्रेजेंट होता है उसके साथ एप्लीकेशन सीआरपीसी सेक्शन 205 का लगा करके उसे न्यायालय से प्रेयर करना होता है। इस दौरान यदि न्यायालय उसके प्रेयर से सेटिस्फाइड हो जाता है या संतुष्ट हो जाता है तो न्यायालय उसे पूरी ट्रायल के दौरान फिजिकल प्रेजेंस से उसे मुक्ति दे सकता है। इसके लिए इसकी ड्राफ्टिंग भी इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा सेक्शन 205 के बारे में करेंगे। अभी सेक्शन 317 एंड 115 का जो ड्राफ्टिंग किस तरह से किया जाता है उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम पिटीशन यानी हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाती है। तो पहला हम रेफरेंस लेते हैं क्रिमिनल केसेस का, जिस केस का नंबर है टाउन पीएस केस नंबर 10/2021। इसका जो पार्टीज है स्टेट वर्सेस ए, जो कि एक एक्यूज्ड है। अब इसको ड्राफ्टिंग करके देखते हैं। इन द कोर्ट ऑफ, कौन सा कोर्ट, तो जिस कोर्ट में यह बात पेंडिंग है न्यायालय में, तो CJM, और जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये मामला है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम, जिस प्रकार से ये कोर्ट मुजफ्फरपुर में पेंडिंग है तो मुजफ्फरपुर न्यायालय का नाम। इसके बाद केस नंबर लिखा जाता है, तो केस नंबर टाउन PS केस नंबर 10/2021 स्टेट वर्सेस ए एक एक्यूज्ड है। इसके बाद द हम्बल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द, किसके तरफ से ये पिटीशन दिया जा रहा है उसका नाम, उसके बारे में द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन, तो एक सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित तिथि के लिए यह टाइम पिटीशन दिया जाता है, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 317 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया जाता है। द हम्बल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 317 सीआरपीसी respected through the lawyer must respectfully swear that today is the date fixed in the case for, यानी कि यह केस को उस निश्चित तिथि पर किस कारणवश फिक्स किया गया है, कौन सी प्रक्रिया है उसके बारे में, तो यहाँ पर एविडेंस स्टेज में है तो एविडेंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट दैट द, अब यहाँ पर होगा कि किसके तरफ से दे रहे हैं, कौन उपस्थित नहीं हो रहा है, तो एक्यूज्ड हैव नॉट कम टू द कोर्ट, वह न्यायालय में नहीं उपस्थित हो सकता है। ड्यू टू, जो किस कारणवश नहीं उपस्थित होता है उसके बारे में, तो हम यहाँ पर लिख दिए इलनेस, यानी बीमारी के कारण नहीं उपस्थित होता है। द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, इज नॉट इंटेंशनल, यानी कि अभियुक्त के द्वारा इंटेंशनली न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में
बट ड्यू टू एफोर्सेड बोनाफाइड रीजन, यानी किस कारण से, तो इलनेस के कारण वह एक रीजन है जिसके कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है। इसके बाद प्रेयर आता है, इट इज देयर फॉर मस्ट रेस्पेक्टफुल्ली प्रेड दैट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ accused may kindly be exempted for today, यानी उस दिन उसका जो न्यायालय में नहीं उपस्थित होने का जो रीजन है उसको उस कारण से उसको एग्जेम्प्ट किया जाए और उसके अधिवक्ता के माध्यम से उस पेशी पर सुनवाई की जाए। ये एक क्रिमिनल केसेस में 317 के अंतर्गत जो टाइम पिटीशन होता है उसकी ड्राफ्टिंग हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस लेते हैं, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 CRPC का मामला है जिसका पार्टी A वर्सेस B इन द कोर्ट ऑफ, यह SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में यह बात लंबित है, यानी चल रहा है। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के न्यायालय में। इसके बाद केस नंबर का आता है, तो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 CRPC। आफ्टर दैट पार्टीज नेम, तो ए CRPC के 144 का पिटीशन फाइल किया है, इस कारण से पिटिशनर और बी जिसके एगेंस्ट में फाइल किया गया है वो अपोजिट पार्टी। अब 144 का पिटीशन क्यों फाइल किया जाता है और इन सारी जो एग्जीक्यूटिव केसेस होती हैं वो क्यों फाइल होता है, उसका कंडीशन और उसके बारे में विस्तृत चर्चा एक सेपरेट वीडियो में अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर टाइम पिटीशन है, इसके कारण इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर जिस एडवोकेट के द्वारा जिस पार्टी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा हम देख लेते हैं कि ए ओपोजिट पार्टी के फेवर में हमको क्या लिखना है, तो टाइम पिटीशन लिखना है। तो द हम्बल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिट पार्टी अंडर सेक्शन, तो जैसा बता चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अंतर्गत CRPC का सेक्शन 115 के अंतर्गत टाइम पिटीशन का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। तो CRPC अंडर सेक्शन 115 CRPC respected through the layer must respectfully sweat that today is the date fixed in the case for, किस कारण से इस डेट को फिक्स किया गया है उस कॉज का चर्चा यहाँ पर करना है। इसके बाद that the, अब किसके तरफ से एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं, that the opposite party OP have not come to the court ड्यू टू, जिस रीजन का बात करना है, जिस रीजन से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं उस रीजन के बारे में। इसके बाद लिखना है द एब्सेंस ऑफ, यानी कि उसके एब्सेंस, तो किसकी, अपोजिट पार्टी की जो एब्सेंस है उसके बारे में। इज नॉट इंटेंशनल, उसके द्वारा इंटेंशनली एब्सेंस नहीं हो पा रहा है, बट ड्यू टू एफोर्सेड बोनाफाइड रीजन, यानी कि इसमें किस बोनाफाइड रीजन से वो एब्सेंट नहीं हो रहा है उसकी चर्चा की गई है। आफ्टर दैट प्रेयर, इट इज देयर फॉर मस्ट रेस्पेक्टफुल्ली प्रेड दैट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ, किसका पर्सनल अटेंडेंस, तो ओपी अपोजिट पार्टी में काइंडली बी एग्जेम्प्टेड फॉर टुडे, जिस नियत तिथि के लिए वो एब्सेंट नहीं हो पा रहा है उसका एग्जेम्पशन को स्वीकार किया जाए और पेशी नेक्स्ट पेशी पर उसकी उपस्थिति होगी और उस पेशी की कार्यवाही आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद एडवोकेट का सिग्नेचर और उस तिथि का, जिस तिथि पर वो उपस्थित नहीं हो रहा है उसका डेट मेंशन किया जाना आवश्यक